नमस्कार, मैं हूं अवधेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ 2025 अपने अंतिम चरण में है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। यहाँ पे हमने आपको विभिन्न जो कलाकार हैं, विभिन्न जो हर तरीके के कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ऐसे तमाम धुरंधर आपको देखने को मिले होंगे। साधु संत महात्मा जो हमारी संस्कृति के पुरोधा माने जाते हैं, वो आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन हमारे पीछे ये जो शख्स मौजूद हैं, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो पंक्तियां हम बोल करके तब अपनी बात की शुरुआत करेंगे। कहते हैं, युवा बदलते हैं तो सारे मंजर, सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। ये क्रांतिकारी विचार भाई साहब के अंदर कहां से आया है, जानने का प्रयास करेंगे। शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, यात्रा की दूरी है 47,000 किलोमीटर। 31 राज्य को कवर करेंगे। 61 सेना छावनी होते हुए यात्रा 900 दिन में समाप्त होगी। और ये यात्रा में जुड़ने के लिए जो है भाई साहब का इंस्टाग्राम आईडी भी है, गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि शहीदों के प्रति इतना सम्मान एक युवा होते हुए इनके अंदर ये संकल्प जो है, सिद्धि की जो यात्रा है, ये कहां से इनके मन में प्रेरणा आई। इनके पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिनपे कुछ मांग पत्र लिखे हुए हैं, कुछ संकल्प पत्र लगे हुए हैं, लेकिन उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले भाई साहब से बात करते हैं कि ये यात्रा इन्होंने कब शुरू की, कहां से शुरू की और कहां होते हुए महाकुंभ पहुंचे हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार भैया, धन्यवाद आपका और सभी भारतवासियों को, हिंदवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जवान। मैं हूं अभिषेक यादव। देवरिया से 19 दिसंबर को मैं ये यात्रा शुरू किया था। ये शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा, ये यात्रा 47,000 किलोमीटर की है और 900 दिन में समाप्त होगी। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो शहीद फैमिली के लोग, तो कहीं ना कहीं जैसे आप सोच सकते हैं कि हम देखते हैं कि वर्दी पहन रखता है बंदा, 12 किलो का बंदूक लेके, हाईटेक टेक्नोलॉजी और चश्मा वगैरह लगा के एकदम से फिट, तो इंसान सोचता है कि यार इनकी रॉयल लाइफ। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप ये सोचो कि घर का वो बड़ा बंदा, अपने घर का बड़ा लड़का हो, माता या पिता कोई एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, 2 बेटियां हो, 1 बेटा हो, परिवार हो, छत न हो, तो क्या वो वहाँ पे खुश रह सकता होगा? उसके दिमाग में रोज सुबह एक ख्याल आता होगा कि एक गोली आएगी और मेरा किस्मत और मेरे पूरे परिवार का तकदीर, भविष्य बदल देगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, उनके परिवार के जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो ये यात्रा यही सब सोच के, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो पहला पहलू तो सब देखते हैं, लेकिन मेरे ध्यान पे दूसरा पहलू आया और सोचने विचारने के बाद ये यात्रा निकाला। इस यात्रा के 4-5 चीज़ें हैं। पहला ये है कि शहीद सैनिकों के परिवार के जो बच्चे हैं उनको भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नहीं मिलता है तो ये जो ट्रस्ट चल रहा है, इसके सहयोग से उनको मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक वो पढ़ना चाहते हैं। द इंडियन हीरोज ट्रस्ट, ये आपने बनाया है? जी, ये मैंने बनाया ट्रस्ट। इसका बायलॉज सिर्फ शहीद सैनिकों और सैनिकों के परिवार के लिए है, बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। क्योंकि पब्लिक के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन शहीद सैनिकों के लिए कोई नहीं कर रहा है। लोग इस मतभेद में रह जाते हैं कि सरकार अनुदान दे रही है, 1 करोड़ 20 लाख दे रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सैनिक है या जो भी रिटायर्ड सोल्जर है, अगर उनके परिवार के लोग पढ़े लिखे ना हो, अशिक्षित हो, तो सरकार ऊपर से देगी। लेकिन आपको भी पता है कि भारत में क्या चलता है, नीचे आते आते कितना मिलता है और मिलता भी है कि नहीं मिलता है, या कागजी चीज़ में उलझा के छोड़ दिया जाता है। तो वो ऐसे जो कदाचित किसी त्रुटियों की वजह से छूट जाते हैं, उन लोगों के लिए है ये ट्रस्ट। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए तो सबका, क्योंकि किसी को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो पैसे वाली बात है, उसके लिए ये ट्रस्ट है। तो इसमें ये है कि शहीद सैनिकों के जो बच्चियां हैं, उनके शादी में 20 लाख रुपए का योगदान। वो ये मानना है मेरा कि जैसे नॉर्मल शादी में 10 लाख 15 लाख लग जाते हैं, पर जो शहीद सैनिक परिवार है उनके सम्मान हित आपके दिए हुए 1-1 रुपए के योगदान को जोड़ के एक सैनिक परिवार के एक लड़की को 20 लाख रुपए का योगदान हो, इसलिए कि उसकी जब शादी हो तो किसी चीज़ में त्रुटि ना हो, कमी ना हो, उसको ये ना लगे कि मेरा भाई नहीं था, मेरे पिता नहीं थे, तो मुझे घर वालों ने या अगल बगल वालों ने ऐसे खूंटे बांध दिए। उसको ये लगे कि मेरे माता पिता ने या भाई बहन ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान का श्रेय पूरे भारत के लोगों ने दिया है। उसे ये लगे कि पूरे भारत के लोग, बच्चे मेरे भाई हैं,
पूरे भारत के लोग मेरे पिता हैं। साथ ही साथ एक मैसेज युवाओं के लिए ये है कि आप लोग जो घृणित मानसिकता है उसको त्याग दें, क्योंकि जहाँ लिखा होगा, जो लिखा होगा आपकी ज़िंदगी में वो आएगा। लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो सम्मानित लोग हैं, वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, आप यहाँ पे पल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, उनके हित में, उनके सम्मान में इतना तो आप लाज रख लो कि उनकी बेटियां या बहू या परिवार के कोई भी सदस्य घूमे तो इतना सम्मान दो कि उन्हें ये लगे कि वो आपके बीच भी सुरक्षित है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि आज के समय में जब आपकी उम्र के युवा क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के स्टेडियम में अपना वक्त बिताना चाहते हैं, पार्कों में बिताना चाहते हैं, ऐसे समय में जो भारत के रियल हीरोज माने जाते हैं, इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के जवान हैं, वो रियल हीरो माने जाते हैं, उनको लेकर के आपके अंदर इतना सम्मान और ये संकल्प जो है आपके अंदर कैसे है? जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं या गहन मुद्रा में चिंतन करते हैं या किसी कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं तो आप ऑटोमेटिक आत्मिक बदलाव हो जाता है। वो बदलाव, वो परिवर्तन लाजमी है, लेकिन बस मुद्दा ये है कि आप ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ें। जैसे अभी आप गीता पढ़ लीजिए या भागवत गीता पढ़ लीजिए, मन से डीपली पढ़ लीजिए, तो आप जरूर बुरे कर्मों से दूर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं तो 25% अध्यात्म तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ही 2019 में मैंने एक किताब लिखा था, रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो जानने की भी कोशिश करते हैं, और वहीं से ये परिवर्तन हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार ये करना चाहिए। बाकी जो मेरी लालच ये है कि भाई मरने के बाद कम से कम 100 साल तक लोग मुझे याद रखें। नहीं 100 साल तक, आज के ज़माने में 25 साल तक भी लोग याद रख लिए तो बहुत है, नहीं तो परिवार तो 2 साल में भूल ही जाता भैया, फोटो टांग के। तो यही लक्ष्य है। कभी आप सेना में जाने के लिए आपने प्रयास किया हो या आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई? मेरे परिवार में सेना में कोई नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग में हैं लोग। मैं 2016 में कोशिश किया था लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया। लेकिन खैर उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं पेशे से एक लेखक हूँ और लिखने के माध्यम से ये परिवर्तन हुआ। बाकी बचपना हरकतें, मतलब वो चाइल्डहुड की सारी चीज़ें रहती हैं। आप यंग है तो यंगेस्ट चीज़ की रहती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ पे लगते हैं तो बदलाव हो जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग मिले। अब लगभग मेरे जो भी दोस्त हैं सब पत्रकार से रिलेटेड है, कोई फोटोग्राफर है, उम्र सबकी 40 है, 45 है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं उन लोगों के बीच में, आप कहा जाता है ना संगत, तो संगत बड़ा असर डालता है। तो यही हुआ कि हम उम्र के बच्चों से संगत नहीं रही, बड़े मतलब उम्र दराज लोगों से रही, तो बदलाव वहीं से हो पाया। अच्छा, अब तक आपने कितने राज्यों का भ्रमण कर लिया है और कितने किलोमीटर की यात्रा? जैसे अभी बताया मैंने कि 19 दिसंबर को ही निकला था और 24 तारीख को मैं महाकुंभ आ गया। अच्छा। तो आज मेरा 37-40 दिन है, लेकिन 24 तारीख तक मेरा 3600 किलोमीटर हो गया। बाकी 100 किलोमीटर तो कुंभ में घूम लिया। 3600 किलोमीटर की यात्रा अब तक हो चुकी है और लगभग 100 किलोमीटर आप कुंभ में घूम चुके हैं। जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? जी जी। जो भारत के जो रियल हीरोज हैं, सैनिक हैं, लोग उनका सम्मान करें और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ अनुदान दें, इस ट्रस्ट के लिए भी काम करें। एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे कि जो सैनिक होते हैं उनको लेकर के तमाम बयान आपने सुने होंगे। अक्सर नेताओं का बयान होता है कि सेना के जो जवान होते हैं वो सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिसने कहा है मरने के लिए पैदा होते हैं, खैर ठीक है। जैसे राजा जब होता है तो राजा के जो सिपाही होते हैं वो उनको प्यादा बोलते हैं, लेकिन प्यादे की एक चाल या एक गलती राजा को भी हरा देता है। तो यही चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं लोग नहीं। जब आप पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अगर सामने की घेराबंदी टूट गई तो आपका किला किसी काम का नहीं। यही है, यही कहना चाहूँगा। बाकी करेज होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। क्यों कहा गया है जय जवान जय किसान? क्योंकि किसान के लड़के ही बॉर्डर पे जाते हैं। बाकी नेता और व्यापारी के लड़के तो भाई व्यापार करते हैं, नेतागिरी करते हैं और अंदर राज करते हैं, राजगद्दी पे बैठे। लेकिन खैर जिसका जो कर्म है वो अपना कर्म कर रहा है। किसी की मानसिकता को आप रोक नहीं सकते, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मुद्दा ये है कि आपका पर्यावरण क्या रहा है, आप किस हिसाब से पले हैं, आपके माता पिता ने आपको क्या दिया है, क्या सीख दी है और क्या पढ़े हैं। तो शब्द ही बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं।
तो जो बंदा ये बोल देता है कि सैनिक मरने के लिए पड़े हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश को किस हित तक पहुंचाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे, मेरे मन में आ रहा है कि विदेशों में देखते हैं जो भारतीय सैनिक होते हैं, शिक्षक होते हैं और जो है वहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं उनको उचित सम्मान मिलता है, लेकिन अपने भारत में जो है सैनिकों को उचित सम्मान वो क्यों नहीं दिया जाता? इसके घर की एक ही शब्द बोलूंगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही। क्योंकि भाई यहाँ पे चूंकि देखिए कुछ त्रुटियां सबको हैं, कुछ त्रुटियां किसी की गलती इसमें नहीं कह सकते हैं। जहाँ अच्छा व्यवस्था मिलेगा, जहाँ मेरे बच्चे शिक्षित होंगे, लोग भाग के वहीं जाएंगे। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ नाली के किनारे में बैठ के अपने घर में बीमारी पालने से बेहतर है कि मुझे अगर कोई बढ़िया चीज़ दे रहा है, बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे परिवार को बढ़ाना है। आप रिस्पेक्ट देते हैं, लोग रुकते हैं, रुक भी रहे हैं, लेकिन जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो घर में जब देखिए किसी भी तालाब की मछलियाँ गंदी होने लगती हैं ना, तो जो शिक्षित और समझदार मछलियाँ होती हैं वो वहाँ से निकल लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रहूंगी तो मैं भी मरूंगा। आपने इशेक का जो है ये संकल्प पत्र लगा रखा है, इसमें 1962 के क्या लिखा है आपने? सही, अच्छा, बलिदान के लिए आपने है ये 20 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है बेटियों के लिए, पेड़ से लग के तो ये पर्यावरण से संबंधित नहीं, ये पेड़ से लग के उपज गया। ये है कि ट्रस्ट की इस राशि को शुरुआती दौर में 1962 के जो बलिदान लड़े थे, 1962 में जो भारत और चीन का, हाँ, उनके परिवार में वितरण होगा। और फिर प्रत्येक सैनिक को सम्मान, बेटियों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, हर शहीद सैनिकों के सम्मान में बच्चों के लिए आर्मी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, यहाँ प्रत्येक शहीद सैनिकों के सम्मान परिवार को सुनने हेतु हर जिले में एक पुलिस की विशेष यूनिट और प्रत्येक शहीद सैनिकों के परिवार के लिए आवास की व्यवस्था। और ये ट्रस्ट अकाउंट है, इंडियन हीरोज ₹1 का अनुदान दे, 1962 में शहीद सैनिकों को सम्मान दे, बाकी ये आपका ट्रस्ट है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप जैसे आप इतने दिन से इतनी लंबी यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपका दैनिक खर्च जो है और भोजन पानी की खाने की बिना पैसा यात्रा है। और मैं संगम पे था, अभी खाने के लिए ही जा रहा हूँ सेक्टर 16 में संदीप जी के पास, तो वहाँ खा लूँगा, फिर निकल जाऊँगा अरैल जाके रात में रुकूंगा। कल सुबह देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया मुझे भी यहाँ से निकलना है, तो कल सुबह कुछ लड़के आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी, फिर निकल जाऊँगा। लंबी दूरी तक जो है आप ये खर्च जो है कैसे, समाज के माध्यम से या कैसे? समाज के माध्यम से नहीं, बिना पैसा यात्रा है। मेरे पास रहने का पूरा सामान है और बाकी मांग के खा लेता हूँ। हाँ, कैश पैसे नहीं लेता हूँ। जिसको अनुदान करना है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट में आप कीजिए, क्योंकि सैनिकों के नाम पे मैं लेके खा के पाप नहीं करूँगा। यही चीज़ें हैं। हमारे साथ में थे अनुराग अभिषेक हमारे साथ में थे अभिषेक यादव जी। ये काफ़ी युवा हैं और इस तरीके के युवाओं के अंदर यदि सेना के प्रति सम्मान जागरूक हो जाता है, जागृत होता है, या इस तरीके के युवाओं के अंदर सेना के प्रति इतना सम्मान है कि वो सब कुछ त्याग करके और घर परिवार को छोड़ करके लगातार साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, लगातार तमाम सारी रास्ते में बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनका भी सामना करेंगे। अगर इस तरीके का संकल्प हमारे देश के युवा ले ले तो निश्चित तौर पे भारत देश में बदलाव आना स्वाभाविक है। ये मैं अभिषेक जी का ये द इंडियन हीरोज के नाम से ट्रस्ट है। आप यदि सैनिकों के जो है परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको समर्थन देना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे वीडियोस में अपने कई साइड में, आप उस पर अनुदान दे सकते हैं। और बाकी मैं गूगल पे का जो नंबर होगा भाई साहब को वो भी मेंशन कर दूंगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनुराग जी का जो है समर्थन करिए, सपोर्ट करिए, ताकि भारत के जो रियल हीरोज माने जाते हैं उनको उनका उचित सम्मान मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।